अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ जो एग्ज़ाम डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है करंट अफेयर का, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ डिमांड होती है। कुछ में सिलेबस डिफाइन किया होता है और कुछ में सिलेबस डिफाइन नहीं होता। हमारे पास प्लेथोरा ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसका ट्रेंड क्या रहा है, इसके 2022 में पीपीएससी में कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस पे कंप्लीट एक लाइव क्लास हुई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां पे देख सकते हैं और इसके ट्रेंड का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एफपीएससी की। एफपीएससी ने एक मॉडिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 और 5 के सिलेबस में कि अब उनकी रिक्वायरमेंट 5 ईयर के करंट अफेयर की होगी, इंटरनेशनल और नेशनल डेवलपमेंट। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो है वो गिवन है। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर के नोट्स की, इसके मटेरियल की और इसके डाटा की। अगर आप खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने भी शेयर की हैं इसमें। हम 18 मंथ्स पे कंटेन एक लाइव क्लासेस का सेशन भी जो है वो अनाउंस करेंगे। आज 1 अगस्त है और इसकी अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह आज ही हो जाएगी। तो ये बुकलेट की मैं बात करूंगा। ये बुकलेट मैंने लास्ट ईयर भी कंपाइल किया था और इस बार इसका अपडेटेड वर्जन जो है स्पेशली एफआईए के एग्जाम के लिए इसको डिज़ाइन किया है। पीपीएससी के हर एग्जाम में आपके काम आएगा। तो इसकी जो है वो डिटेल, जाहिर सी बात है ये हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, आपने इसके लिए पेमेंट करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी किताब ना खरीदें जब तक आप उसके कंटेंट ना देख लें, आप उसका डेटा ना देख लें और आपको समझ आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लें, अदरवाइज उसको स्किप कर दें। तो अब मेरा बुकलेट ये परचेज करने का क्या तरीका कार है, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में इसके कंटेंट देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो इसमें 23 डिफरेंट हेड्स बनाए गए हैं, अब मैं वन बाय वन जो है वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो इसमें जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें जो पहला टॉपिक है वो पीपीएससी के 2022 के क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर के, वो ऐड किए गए 8 से 10 पेजेस पे। वो आपको अलग से सेंड भी कर दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे, वो हम सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर नोट स्टार्ट होते हैं नेशनल अफेयर्स 2021 के, हमारे कौमी सतह पे कौन कौन से इवेंट्स हुए। अब इसको सेट बनाए गए हैं, ये सारा डाटा एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। तो अब इस तरह से सिंपल जो हमारे जनवरी में इवेंट्स हुए, फरवरी में इवेंट्स हुए, तो सारे के सारे जो है सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, इनको जो है 40, 50, 30 के सेट्स में डिवाइड कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी रहे, आप आसानी से इनको मेमोराइज कर सकें। तो ये सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो नेशनल अफेयर हैं और उनके हवाले से 2021 के सारे यहाँ पर कलेक्ट कर दिए गए हैं। दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर। 2021 के इंटरनेशनल अफेयर हैं। जाहिर सी बात है ये डिटेल में इसको कवर किया गया है। इनको भी जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक जो है वो कलेक्ट किया गया है। कौन कौन सी ट्रीटीज हुई, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, कौन से लीडर चेंज हुए और ऐसी चीजें जो फिक्स हैं, ये तब्दील होने वाली नहीं है कि इनमें कोई ऐसा सवाल नहीं डाला गया जो मॉडिफाई हो जाए। ये हमारे पास फिक्स जो चीजें हैं उनको ऐड किया गया है। तो ये एक कंप्लीट इनकी जो है वो कलेक्शन है और इसमें भी जो है वो डिफरेंट सेट आपको नजर आ रहे हैं, आप यहाँ से जो है वो इनको कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन 2021। ये एफपीएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले इसका एक चार्ट दिया गया है कि इसमें किसने जो है वो पहला काम किया, शहरोज काशिफ हैं। और उसके बाद जैसे ये सवाल इसमें मौजूद है कि ईमान अल खतीब जो है वो फर्स्ट हिजाबी मुस्लिम लॉ मेकर हैं इसराइल में। तो पहले सिर्फ एक पेज पे कुछ नाम दिए गए हैं और फिर जो है इसके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं कि तुनिशिया की पहली फीमेल कौन बनी है, और ये एफपीएससी में बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। तो इन सबको यहाँ पे कवर कर दिया गया है जो 2021 में पहली बार हुआ उसके हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 4 है। इसमें समिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए। ये सिर्फ 2021 के कलेक्ट किए गए हैं, जैसे यूएन जनरल असेंबली को किसने प्रेजाइड किया, कौन सा सेशन था, आसियान का सेशन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो मेनली 2021 और जो उनके अपकमिंग थे
तो ऑलमोस्ट 50 MCQs इसके यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 है नेशनल अफेयर्स है हमारे पास 2022 के। अब ये अगेन जो है वो डिटेल हमारे पास इसमें अफेयर्स हैं जिनको हमने कवर किया है सेट के फॉर्मेट में। कौन कौन सी हमारी डेवलपमेंट्स हुई, किस तरह के हमारे पाकिस्तान में जो है वो इवेंट्स होते रहे, इसमें हमारी गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, किसने किससे ओथ लिया, जो चीज़ें फिक्स हैं पाकिस्तान ने कौन सी चीज़ें जो है वो ज्वाइन की, फेडरल बजट है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में इनके जो है नोट्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए और इन सब के आंसर जो है ये बोल्ड किए हुए हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है कलेक्शन है 2022 में होने वाले। इसी के साथ टॉपिक नंबर 6 में इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और इसमें भी जो है वो डिटेल से चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट बुक्स आई, कुछ एप्स लॉन्च हुई, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी गई हैं। तो ये डिटेल इसके सेट बने हुए हैं अलग अलग, आप इनको ईजिली जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। और ये सारे इसमें 5 सेट हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है अपॉइंटमेंट, रिजाइन और लीडर्स। अब ये वो कलेक्शन है जो फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएंगे कि इसराइली जो है ईरानियन प्रेसिडेंट इसने कहाँ का विजिट किया, यूएस ने अपॉइंट कर दिया वुमेन राइट के हवाले से, गे राइडर रिप्लेस हो गए। तो ये फिक्स चीज़ें जो है ये सारी की सारी यहाँ पर कर दी गई हैं ताकि ये जो है वो चीज़ें आपको याद करने में आसानी रहे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड और रिकॉर्ड्स। तो जो मुख्तलिफ जो है वो अवार्ड्स मिले, एयरपोर्ट के अवार्ड हैं, बुकर प्राइज है, अकेडमी अवार्ड है, ऑस्कर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उस हवाले से जो है वो ऐड कर दी गई हैं ताकि अवार्ड जो आपको पता हो कि इस साल में कौन कौन से अवार्ड दिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तानियों को अवार्ड मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक समिट्स, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के हवाले से। तो इसमें रिपोर्ट्स हैं, कौन सी रिपोर्ट किसने इशू की और कहाँ पे कुछ सेशन हुए, समिट्स कहाँ पे हुई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स क्या हैं, आईएमएफ की क्या हैं, आईएलओ ने कौन कौन सी रिपोर्ट्स दी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड कर दी गई और कौन कौन से समिट्स कहाँ पे हुए। उसके बाद सपोर्ट्स हैं 2022 की। अब इसमें फीफा है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, वुमेन के हैं, मेन के हैं और उनके अवार्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जस्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो इंतहाई डिटेल में जो है इनके अवार्ड्स और इनके जो है वो इवेंट्स कहाँ कहाँ हुए, किस तरह से हुए, किस कंट्री ने होस्ट किए, ये चीज़ें ऐड हो गई। फिर उसी के बाद 2021 की तर्ज पे 2022 में पहली बार क्या हुआ, तो उस हवाले से ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि फर्स्ट जो है वो डेफ ऑस्कर मिल गया है, किसको मिला है। उसके बाद माउंटेन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स होती रही, तो ये सारी चीज़ें जो है, फर्स्ट फीमेल कौन है, फर्स्ट मेल कौन है, स्पेस में फिल्म शूट करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेथ्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी ना सिर्फ डेथ ऐड कर दी है बल्कि एनिवर्सरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एफपीएससी में। तो उसके हवाले से भी क्वेश्चन बाज़-औक़ात नहीं बल्कि अक्सर आ जाते हैं कि 13 फरवरी 2022 को 111वीं बर्थ एनिवर्सरी किसकी सेलिब्रेट की गई, तो फैज़ अहमद फैज़ की। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो उन सबको ऐड कर दिया। जो इंटरनेशनल फेम था जिनको, तो उनके हवाले से भी ऐड कर दिया गया है कि उनकी ये डेथ हुई, किस डेट के हुई, कहाँ पे हुई। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर ऐड है। नेक्स्ट 2022 के मिसलिनियस, ये मेनली एफपीएससी के पास पेपर और उससे मिलती जुलती चीजें जो उससे रिलेटेड थी उसको ऐड कर दिया गया है। ये काफी डिटेल में बने हुए हैं। तो ये एक मिक्सचर है 2022 का, एक ग्लिम्स है, इसको कंप्लीट भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो उन कैटेगरीज में फॉल नहीं कर रहे थे उनके हवाले से भी ऐड कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 वाले। तो इसके भी जो है वो 3 सेट आई थिंक सो यहाँ पर जो है वो ऐड किए गए हैं। तो उस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है इंटरनेशनल, नेशनल और यूएनओ डेज। इनको 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेशनल डेज हैं, जनवरी से स्टार्ट होकर ये दिसंबर तक जाएंगे। उसके बाद जो है वो 102 एमसीक्यू इस पे हैं। उसके बाद हमारे कुछ नेशनल डेज हैं, यहाँ पे इनका चार्ट बना हुआ है और फिर साथ इनके एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद लास्ट पे जो अक्सर जो है वो रिपीट होते हैं और हमें नजर आते हैं यूएनओ के हवाले से कि किस साल को कौन सा नाम दिया गया है, उसके बाद डेकेड्स कौन से हैं। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं कि इसमें ये डेकेड्स कौन से हैं, ये साल कौन सा है।
तो ये सारी चीजें इसमें कवर्ड हैं। उसके बाद मलाला यूसुफजई, ये एफपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। शॉर्ट से इसके नोट्स हैं, इसकी बर्थ कहाँ हुई, इसे कौन कौन से अवार्ड मिले, सारी चीजें जो है मलाला के हवाले से ऐड हैं। उसके बाद रैंडम डोज, ये एक शॉर्ट से कुछ सवाल थे जो पास पेपर से रिलेटेड थे, तो उनको मॉडिफाई कर दिया गया उनसे मिलते जुलते, और ईसीपी के हवाले से इसकी सीट्स कम हो गई। और ये रोजवेल्ट जैसे इसमें होटल है, ये कहाँ पे है, ये पीआईए का है, ये पीपीएससी में सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए एट ग्लांस, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूएसए के हवाले से सारी जो इसमें इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे अलग से कर दिया गया है। इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसमें जो यूएसए में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पर जो है वो चीजें सेपरेट यहाँ पर ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसका चार्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो आप अगले आने वाले सालों के भी इंडेक्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन से आए 2023 में, कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये सारे इंडेक्स ये बेसिकली टेबल फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है। उसके बाद सपोर्ट्स चार्ट है। सपोर्ट्स के पहले भी मैंने आपको बता दिए 2021 और 22 के। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर उनके इवेंट्स जो होने हैं, जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, तो उन सबको यहाँ पर कर दिया गया है कि इसमें जो है वो ओपन टूर्नामेंट टेनिस के जो हो रहे हैं ये कहाँ पे होते हैं, कौन सा कब स्टार्ट हुआ, तो कुछ जीके से रिलेटेड भी है। और यहाँ पर मेनली जो है वो अपकमिंग इवेंट्स हैं कि कौन सा इवेंट जो है वो कहाँ होने जा रहा है, और फिर पीएसएल के हवाले से एक चीजें, और यहाँ पर एक चार्ट भी ऐड कर दी है कि पीएसएल 8 का चार्ट आप खुद फिल करें, और जो जो इसमें अवार्ड्स हुए हैं आप उनको देखें। फिर एक इसमें फ्लैशबैक, जस्ट एक पेज ही इसमें ऐड किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रीवियस इवेंट हो चुके हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, तो उनकी यहाँ पर डिटेल मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पर फेडरल बजट 2022-23 को ऐड कर दिया गया है। आप 23-24 भी कर सकते हैं, जो अभी जो है वो अनाउंस हुआ है। उसके बाद नोबेल प्राइज हैं, इनको सेपरेट कर दिया है। हालांकि अवार्ड्स और उनके हवाले से अलग सेक्शन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2021 और 2022 के, और उनको किस रीजन से दिया गया, ये सारी चीजें। और इसके आंसर लास्ट पे लिखने की बजाय साथ ही बोल्ड किए हुए हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। और बिल्कुल लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर की वर्कबुक। अब वर्कबुक को मैं हमेशा कहता हूँ जिनके पास बुक्स हैं वो इसको लेड पेंसिल से फिल करें। अब यहाँ पे सारे के सारे वो सवाल हैं जो कंटेम्परेरी हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है, उसका नंबर कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। अब जैसे केयर टेकर हैं तो जाहिर सी बात है 2-4 महीने के बाद परमानेंट आ जाएंगे, तो ये चेंज होते रहते हैं। इसको लेड पेंसिल से आप सॉल्व करें, और उसके बाद यहाँ पर सारे नाम लिख दिए गए हैं, आप इसको खुद फिल करें। इसको हम क्लास में भी फिल कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चीफ जस्टिस हैं, तो इन सब के जो है वो चार्ट बने हुए हैं। फिर इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, इनके लिखे हैं। एम्बेसडर पाकिस्तान की तरफ से कौन गया हुआ है, उनकी तरफ से कौन आया हुआ है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनके हेड के हवाले से है इंडिया। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइजर, ये इंडिया के हवाले से सवाल आते हैं। तो इनको इतना ही ऐड किया गया है जितनी एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंस है। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, यूके है, तो इसमें मोनार्की किसके पास है, पीएम कौन है, रूलिंग पार्टी कौन है, तो इसमें मिनिस्टर वो हमसे नहीं पूछता। इसी तरह से अफगानिस्तान है, तो अब इसमें फॉरेन मिनिस्टर का भी क्वेश्चन आता है। बांग्लादेश के हवाले से, कतर के हवाले से, तो जितने भी इसमें है, इसको मजीद इसके ब्लैंक पेजेस भी आगे ऐड हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आउटलाइन मैंने आपको एक बुक की दे दी है। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसमें 150 पेजेस हैं टोटल, हार्ड बाइंडिंग में है, और रिलायबल, आपको 1 से 2 साल तो डेफिनेटली ये काम आएगी, और लास्ट पे वर्कबुक आपके साथ चलती रहेगी। तो इसमें स्पेसिफिकली 2021 और 2022 लास्ट 2 ईयर की नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, इसमें सपोर्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर की हुई हैं। तो आप इनको जो है वो इजीली कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके ये मंगवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।